यार कल ही तो पढ़ा था फिर भी याद नहीं आ रहा है क्या था। दोस्तों आई एम श्योर कि आपने भी ये स्थिति अपने लाइफ में कभी ना कभी जरूर फेस किया होगा। हम एग्ज़ाम से पहली रात इतना कुछ पढ़ते हैं और एग्ज़ाम ख़त्म होने के अगले ही पल सब हवा हो जाता है। मोबाइल लेकर के कहीं निकलते हैं और अगले ही पल भूल जाते हैं कि जाना कहाँ था। और फिर हम लोग खुद से एक बात कहने लगते हैं कि यार हमारी मेमोरी कितनी वीक हो गई है। लेकिन दोस्तों क्या सच में ऐसा है? दोस्तों जरा सोचिए कि अगर हमारी मेमोरी वाकई वीक होती तो बचपन का कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट याद आते ही हमें शर्म क्यों आ जाती है। और वो पुराना गाना जो हमने सालों से नहीं सुना था मगर उसकी ट्यून उसके धुन कान पे पड़ते ही हमें वो पूरा गाना कैसे हमारे दिमाग में रिवाइंड हो जाता है। मतलब कुछ चीज़ें हमें सालों तक याद रह जाती है और कुछ चीज़ें हम पल भर में ही भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि हम क्या याद रखते हैं, क्या भूल जाते हैं, इसका फैसला होता कैसे है और इसका फैसला आखिर करता कौन है? और दोस्तों यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि प्रॉब्लम शायद कभी मेमोरी की थी ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमने मेमोरी को कभी उस तरीके से समझा ही नहीं। तो दोस्तों अगर आपने आज का ये वीडियो देख लिया तो आप शायद समझ जाएं कि हमारा मेमोरी काम किस तरह से करता है। और अगर आपने ये समझ लिया तो शायद आप अपने मेमोरी को, अपने दिमाग को, अपने आप को उस तरीके से नहीं देखेंगे जिस तरह से आज तक आपने अपने आप को, अपने मेमोरी को देखा है। दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ सामने आती है कि हम लोग ना बचपन से यही मानकर बैठे हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो एक स्टोरिंग डिवाइस है, बिल्कुल एक हार्ड डिस्क की तरह। इसका मतलब हमने जो भी सुना, जो भी पढ़ा, जो भी देखा वो सब हमारे मेमोरी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाना चाहिए। और यही हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन कोई हार्ड डिस्क नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, ये एक बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट फिल्टर है। तो सोचिए अगर आज से हम लोग हर चीज़ याद रखने लगे, हर चेहरा, हर नोटिफिकेशन, हर कन्वर्सेशन, तो क्या होगा? कुछ दिन तक तो बड़ा मजा आएगा कि भाई सब याद रह रहा है, बिल्कुल सुधांशु त्रिवेदी जैसा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा? हमारा ब्रेन यूजफुल इंफॉर्मेशन और यूजलेस इंफॉर्मेशन के बीच फर्क करना भूल जाएगा और फिर हमें क्या याद रखना है, क्या नहीं रखना है, बिल्कुल वो जंबल हो जाएगा, बिल्कुल सब उलझ जाएगा। और इसीलिए दोस्तों हमारे नेचर ने हमारे ब्रेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि सब कुछ याद नहीं रखना है, बल्कि ये डिसाइड करना है कि क्या याद रखना जरूरी है। और बिलीव मी, हम इसी एक डिसीजन की वजह से कुछ बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन तो सालों तक याद रखते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन पल भर में ही भूल जाते हैं। अगर कोई इंजीनियर ये वीडियो देख रहा होगा तो मन ही मन मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का ना एक बड़ा सिंपल रूल है, ग्रेट सिस्टम की स्ट्रेंथ उनके स्टोरेज में नहीं होती बल्कि उसके सिलेक्शन में होती है। एक अच्छा सिस्टम वो नहीं होता जो हर चीज़ संभाल कर रखे, एक अच्छा सिस्टम वो होता है जो सही वक्त पर सही चीज़ को संभाल कर रखे। हमारा ब्रेन भी बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। यह इन्फॉर्मेशन को सिर्फ कलेक्ट नहीं करता, यह चुनिंदा इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट भी करता है। अब असली सवाल ये है कि आखिर ब्रेन ये फैसला कैसे करता है, वो कैसे समझता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जिसे सेव करके रखना है और कौन सा इन्फॉर्मेशन को वो बिना शोर मचाए ही जाने देता है। सरप्राइजिंगली इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे 3 फिल्टर्स हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप आज ये 3 फिल्टर्स को सही तरीके से समझ लिए तो आज के बाद हम लोग सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि हम भूलते क्यों हैं, बल्कि ये समझ जाएंगे कि हम लोग कुछ चीज़ों को जिंदगी भर के लिए याद कैसे रख पाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आखिर वो 3 फिल्टर कौन है जिससे हो करके हर इंफॉर्मेशन को गुजरना पड़ता है। पहला फिल्टर, क्या तुमने इस बात पर सच में ध्यान दिया था? हम कई बार बोलते हैं यार पढ़ा तो था मगर याद नहीं आ रहा है। लेकिन जरा याद करने की कोशिश कीजिए, क्या हम वाकई पढ़ रहे थे या हम सिर्फ पन्ने पलट रहे थे और हमारा ध्यान कहीं और विचरण कर रहा था? और ऐसा हम सब के साथ होता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हमारी आंखों ने वर्ड्स को देखा तो था मगर ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर ही नहीं किया। तो जब एंट्री हुई ही नहीं तो मेमोरी बनेगी कैसे? इंजीनियरिंग में ना एक प्रिंसिपल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर इनपुट क्लियर नहीं होगी तो आउटपुट रिलायबल कैसे होगा? और हमारा ब्रेन भी इसी लॉजिक पर काम करता है। अटेंशन इज द एंट्री गेट ऑफ मेमोरी। दूसरा फिल्टर,
अब मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर पहुंच भी गया, लेकिन ब्रेन अब एक सवाल पूछेगा कि इस इंफॉर्मेशन का हमारी लाइफ में क्या मायने है। इसीलिए हम लोग रैंडम OTP कुछ क्षण में ही भूल जाते हैं, लेकिन बचपन की बहुत सारी बातें हमें याद रहती है। हमारे साइकिल का पहला कलर हमें याद रहता है, हमारी माँ का फ़ोन नंबर हमें याद रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन से ज़्यादा उसके मीनिंग को याद रखता है। इसीलिए स्कूल कॉलेज में पढ़ाए हुए थ्योरी डेफिनेशंस हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन बचपन की सुनी हुई कहानियाँ हमें सालों तक याद रहती है। क्योंकि हमारा जो फैक्ट्स होता है ना, वो सिर्फ हमारे दिमाग तक पहुँचता है, और जो कहानियाँ होती हैं, जो अच्छी मेमोरीज होती है या इवन बुरी मेमोरीज भी होती हैं, वो हमारे दिल से होते हुए दिमाग तक पहुँचती है, और इसीलिए दिल से पहुँची हुई कहानियाँ लंबे समय तक हमें याद रह जाती हैं। तीसरा फिल्टर। अब आता है आखिरी सवाल, क्या ये इंफॉर्मेशन बार बार हमारी लाइफ में आ रहा है? अगर जवाब हाँ है तो हमारा ब्रेन तुरंत इसे रजिस्टर करता है, उस इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट मानते हुए उसे खट से सेव कर लेता है, और इसीलिए हमारा पासवर्ड याद रहता है, हमारे स्कूल कॉलेज ऑफिस के रास्ते हमें याद रहते हैं, बचपन के क्रश हमें याद रहते हैं, यहाँ तक कि हमारा सिग्नेचर भी याद रहता है। तो रिपीट होते होते हमारे ब्रेन ने खुद ये डिसाइड कर लिया कि ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रख लो। दोस्तों, अगर इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में इस पूरे मेमोरी सिस्टम को एक फॉर्मूले के रूप में समझे तो ये बहुत सिंपल है। अटेंशन डिसाइड्स इनपुट, मीनिंग डिसाइड्स द वैल्यू एंड रिपीटेशन डिसाइड्स द स्ट्रेंथ। और दोस्तों, इसीलिए मेमोरी कोई मैजिक नहीं है, मेमोरी एक डिज़ाइन है। और अच्छी बात यह है कि उस डिज़ाइन को समझा जा सकता है, और जिस चीज़ को समझा जा सकता है, जाहिर सी बात है कि उसे इम्प्रूव भी किया जा सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इन तीनों ही फिल्टर में कहीं भी IQ नहीं आया है, कहीं भी बचपन से हमारा ब्रेन स्ट्रांग है या वीक है ये बात नहीं आई। ब्रेन सिर्फ ये देख रहा था कि ध्यान था या नहीं, मीनिंग था या नहीं, और रिपीटेशन हुई थी या नहीं। और शायद इसीलिए मेमोरी को स्ट्रांग करने के लिए ब्रेन को बदलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस हमारे अप्रोच को बदलने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हम सब अपना सालों से एक बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हैं कि जब हम कुछ चीज़ भूलते हैं तो हम अपने आप को ही कमज़ोर समझ लगते हैं, हम अपने आप को ही वीक मेमोरी वाले इंसान का लेवल दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज एक बात जरा गौर से सुनो, हर भूली हुई बात वीक मेमोरी का प्रूफ नहीं है। कई बार उसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन ने कितना इम्पोर्टेंट समझा या उसे कितना यूजलेस समझा। एंड ऑनेस्टली ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी भूलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसे याद रखना। तो अगली बार जब भी आप कोई बात भूल जाएं तो अपने आप को, खुद को वीक मेमोरी वाला इंसान बिल्कुल ना समझें। सिर्फ अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था या नहीं। और हो सकता है उस एक सवाल का जवाब आपके पढ़ने का तरीका बदल दे, आपके सीखने का तरीका बदल दे, और आपको आपके ऊपर खुद को देखने का नज़रिया भी बदल दे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो की लर्निंग ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने मेमोरी को इम्प्रूव कैसे करें। सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि मेमोरी वीक बिल्कुल नहीं होती है, मेमोरी डिज़ाइंड होती है।